नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट यानी कार्यपत्रिका है 74A और 74B। तो 74A जो है हिंदी की कार्यपत्रिका है कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है आज की 20 सितंबर 2021 यानी सोमवार का दिन है। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम है एक दिन की बादशाहत। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर आएगा यानी आपका नाम, और आपके टीचर यानी शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ पर। आइए बच्चों, आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के पाठ एक दिन की बादशाहत, ये पाठ का नाम है, को बोलकर पढ़ते हैं और इस कार्यपत्रिका को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, आपने पाठ को पढ़ते समय देखा होगा कि इस कहानी में कई जगह संवाद दिए गए हैं, तो कई जगह बिना संवाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है। जहाँ संवाद नहीं है, क्या आपने वहाँ कहानी के पात्रों के बीच होने वाले कुछ रोचक संवादों की कल्पना की? आइए आज कुछ ऐसा ही करते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, पाठ में जब खानसामा खाना पकाने के विषय में अम्मी से पूछता है, उस समय आरिफ और उसकी अम्मी के बीच कौन कौन से संवाद हुए होंगे? अपने अनुमान से लिखिए। ये देखिए बच्चों, अनुमान है तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जो आपको लगता है। आरिफ ने क्या कहा होगा, फिर उसकी अम्मी ने क्या कहा होगा, फिर आरिफ ने क्या कहा होगा, और फिर उसकी अम्मी ने क्या कहा होगा। आपको क्या लगता है, ये आप अपने मन से लिखेंगे। बच्चों, एक दिन की बादशाहत पाठ में बहुत से शब्द आए हैं, ऐसे आए हैं जिन्हें आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन सभी शब्दों में किसी किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है, जैसे गज़ल, नज़र, चीज़। वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहलाती है, पहले भी इस बारे में बता चुके हैं। नुक्ता लगाने से वर्ण का उच्चारण बदल जाता है। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्द समूह में से नुक्ते पर ध्यान देते हुए सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। देखिए, जैसे आवाज़, तो जय, ये जो ध्वनि है यानी जो नुक्ता है कहाँ पर लगेगा? जय पर, ताकि ये ठीक हो जाए। दूसरे में ज़रूर, 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 तो पहले में, दूसरे में भी पहले वाला ही ठीक है। तीसरा तारीफ़, 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 तो इसमें बीच वाला ठीक है, फ पर लगेगा। चौथे में भी फ पर लगेगा, फारसी, यानी तीसरा ठीक है। अगला तीसरा प्रश्न, अपनी पाठ्यपुस्तक में से कोई 5 नुक्ते वाले शब्द ढूंढकर नीचे दी गई तालिका में लिखिए। ये शब्द पाठ एक दिन की बादशाहत के अलावा किसी अन्य पाठ में से ढूंढकर लिखिए। देखिए, शब्द जो हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में से ढूंढें, आप किसी और पाठ में से ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे नुक्ते वाले शब्द। 5 ढूंढने हैं। देखिए, पहले यहाँ पर लिखा हुआ भी है, तो अब 4 ही ढूंढने हैं। ज़मीन लिख दिया, 1 2 3 4 के लिए और जगह बची है, तो 4 शब्द आपको और ढूंढने हैं। इसके बाद आता है बच्चों, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही औरत और बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद या बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर देखिए, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं जो, और उनकी मम्मी, तो आपस में क्या बात कर रहे होंगे, आपको अनुमान लगाना है और लिखना है बोल बोल कर। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से उनके मनपसंद पात्र का अभिनय करके दिखाने के लिए भी कहा जा सकता है। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में, कोविड-19 यानी कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोइए साबुन में पानी से, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही फर्स्ट पार्ट में। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर, यानी 74B। तो बच्चों, 74B यानी 74B जो है ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका, डेट यानी तारीख होगी 20 सितंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। प्यारे बच्चों, क्या आपको संगीत सुनना अच्छा लगता है? हमारे आसपास छोटी छोटी ध्वनियों में संगीत है, जैसे बारिश की बूंदों में, पक्षियों की चहचहाहट में आदि। लेकिन एक खास तरह की संगीत ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें संगीत वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में वाद्य यंत्र के नाम से भी जानते हैं। आज हम इन्हीं वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, प्यारे बच्चों, नीचे कुछ वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के चित्र दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से उन्हें पहचान कर और इनके नाम अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से। तो बच्चों, कई सारे हैं। देखिए, बांसुरी है, डफली है, ढोलक, बीन, वीणा, ढोल, ड्रम। ढोलक, ढोल, ड्रम। देखिए, ढोलक हो गया ये, यहाँ पर लिख देंगे ढोलक। ये हो गया ढोल।
और ये हो गया ड्रम। 3 तो हो गए, ड्रम हो गया, ढोल हो गया, ढोलक हो गया। बीन है, ये रही, बीन भी हो गई। वीणा कहाँ पर है, ये रही। और डफली, ये रही। अब डफली भी हो गई, वीणा भी हो गई। बचा क्या बच्चों, बांसुरी। बांसुरी ये रही। तो सभी यानी पूरे 7 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम हमने लिख दिए हैं। इसके बाद बच्चों दूसरा प्रश्न, प्यारे बच्चों ऊपर दिए गए वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्गीकरण फूंक से बजाने वाले वाद्य यंत्रों और हाथ से बजाने वाले वाद्य यंत्रों में कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। फूंक से बजाने वाले और हाथ से बजाने वाले। चलिए देखते हैं, नॉर्मली बता देते हैं वैसे। फूंक से बजाने वाले देखिए, एक तो बीन हो गया, बांसुरी हो गया, और हाथ से बजाने वाले डफली, ढोल, ढोलक, ड्रम, वीणा। तो 5 आ गए यहाँ और 2 आ गए इधर। ठीक है बच्चों, तीसरा, विद्यालय में कदम ताल करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में आता है। वाद्य यंत्र का चित्र अपनी कॉपी में बनाइए और उसका नाम लिखिए। बच्चों कदम ताल करते समय ढोल का इस्तेमाल, ड्रम का इस्तेमाल होता है। उसका चित्र आपको अपने आप बनाना है। इसके बाद चौथा, अपने पसंदीदा वाद्य यंत्र का भी नाम लिखिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है। एक्टिविटी है, घर में उपलब्ध सामान की सहायता से तुरही, ट्रम्पेट बनाइए और अपने टीचर के साथ साझा कीजिए। देखिए हमने ऐसे बनाया है, देखिए ये बनाया बच्चों ट्रम्पेट यानी तुरही, पीपनी भी बोलते हैं जिसे नॉर्मली। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों के साथ संगीत के महत्व पर चर्चा कीजिए और दिए गए चित्र को देखकर तुरही बनाने में बच्चों की सहायता कीजिए। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।